चुनावी ढंग का बच चुका है। विधानसभा का चुनावी चर्चाएं चल पड़ी हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज गांगोली गांव में अपने बड़े गांव को मानते हैं ये। इनसे करते हैं आज बात जनसभा के बारे में। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आज लोग कुकर जी पूरा लारा ले रहे हो गांव राम का। भाई सबसे पहले तो मैं आपके इस जीडी हरियाणा न्यूज का मैं भी स्वागत करता हूं कि आप भी इतनी गर्मी में अगले का नहीं पहुंच रहे हो गिले। हाँ, मैं जो लारे की बात कही, ये सभी साथी भाई मेरे हैं और ये ही मेरी मदद करते हैं। ये मेरे सारे परिवार के सदस्य हैं और ये मेरे वर्कर हैं और ये मेरे कप्तान हैं भाई। चुनावी डंका बजा दिया। चुनावी डंका तो जरूरी है। साढ़े 2.5 महीने रह गए बीच में और इलेक्शन का दौर शुरू हो गया। हमारा बड़ा गांव गांगोली से हमने शुरुआत कर दी और इसमें बुजुर्गों का जैसे आशीर्वाद, नौजवान साथियों का प्यार, सहयोग साथ मिल रहा है, पहले भी मिलता रहा है और आज भी बहुत ज्यादा बुजुर्गों ने मेरे को बड़ा आशीर्वाद भी दिया है और नौजवानों ने बड़ा मेरा साथ दे रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीछे इन्होंने जिम्मेवारी दी थी बहुत बड़ी, 5 साल के लिए। मेरे जितना काम ना किसी एमएलए को है, ना होता ना पाछे होया ना आगे होता, और दोबारा फिर ये आशीर्वाद देंगे और फिर 5 साल इनकी सेवा करूंगा निस्वार्थ, ईमानदारी तय और मेहनत से सेवा फिर करूंगा। अब की बार किसी पार्टी की टिकट पे आओगे या पिछली के तरह के निर्दलीय आओगे? वो तो जो भी जब इलेक्शन के दौर चलता है टिकटें बनती हैं वो जब की बात है। आज तो आप मैं भाइयों के बीच में आया हूँ, भाइयों से मिलने के लिए आया हूँ और सबने आशीर्वाद दिया है। सलाह मशुरा करने आए हो भाईचारा में? वो तो सलाह मशुरा तो हमारा होता रहा रोज, ये मन मिलते रहे, मैं इनमें मिलता रहूँ, ये तो चलता रहे। नई सरकार आई है, अब नई सरकार में क्या उम्मीदें लग रही है? क्या कुछ काम से आप संतुष्ट हैं? नई सरकार ने अपना एक पूरा लेखा जोखा पहले बता देती है सरकार, अपना वो नहीं देती एक घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र के अनुसार काम करेगी सरकार और मजबूत सरकार बनी है। ये बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती कैंसिल हो रही हैं, इनके बारे में आप क्या कहोगे? नौजवानों के भविष्य को खिलवाड़ शुरू हो रहा है। ये बहुत गलत काम है जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन एक शरारती तत्व तो हर राज्य में रहे हैं, उन्होंने शरारत करनी हुआ है, वो पकड़े जाने हैं, फिर उनके ऊपर एक्शन भी होना है और होता रहा है, आगे भी होगा। अब नीट स्कैम हुआ है, आपने नजर में आई हो खबर, नीट स्कैम हुआ, बहुत बड़ा स्कैम है। अगर नीट में स्कैम होना शुरू हो गया आगे, फिर डॉक्टर तो फिर ये स्कैम वाले ही बनेंगे, उन पर क्या उम्मीद करेगी जनता? ये बहुत गलत हुआ है, ये नीट स्कैम जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और इसका सरकार एक्शन लेने लग रही है और लेगी, बड़ी अच्छी तरह से लेगी और आगे ऐसा ना हो, सरकार इसलिए इसके बारे में एक्शन ले रही है। अग्निवीर के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? जो अग्निवीर योजना लेके आई थी सरकार, उसके बारे में क्या, जहाँ जगह जगह विरोध हो रहे हैं, नए बच्चे हैं वो विरोध कर रहे हैं सरकार का। अग्निवीर के बारे में तो सरकार ने दोबारा पुनः विचार विमर्श शुरू कर दिया है और उसके बारे में अच्छा ही फैसला होगा, संशोधन होगा उसमें, पूरा अच्छी तरह से संशोधन होगा, क्योंकि बच्चों की, नौजवानों का भविष्य की बात है। ये थे अपने पूर्व विधायक जसवीर देसवाल, जो अपने काम और नाम से जाने जाते हैं। कर रखी थी मेरा भाई, फिर पीऊंगा, सारे की उधार तारण खातर आ जाए बड़े गांव में, और सब तक कह दिया भाई जिस चाय पानी ठंडा लासी दूध दही कुछ भी पियाना है खुआना है, आज शाम तक आ रहे हूं, पी के जाऊंगा। आप लोगों ने बहुत मेरे को आशीर्वाद पीछे भी दिया, प्यार भी दिया, सहयोग भी दिया, समर्थन भी दिया, साथ कोई कसर नहीं छोड़ी और 5 साल की जो जिम्मेवारी पीछे मिली थी उसमें मन ने भी कामा में कसर नहीं छोड़ी। भाई मैं नौजवान साथियों से एक बात याद दिलाना चाहूं था, आज जो पानी की समस्या गांव की बनी हुई है, पानी की पीने की बड़ी भारी समस्या है, मैं पीछे भी सुनी भी है, देखने भी लग रहा। इसी तरह पहले शुरू में स्टेडियम में समस्या या शुरू में पैदा हो गई थी, बच्चे मेरे पास इकट्ठे होकर आए थे, शुरुआत करी जब मैंने पिछले इलेक्शन की, बोले जी वोटा वाली तो देखी जाएगी, पहले मारा तो पानी तो पिया दो। मैंने स्टेडियम में ले गए, बोले आप देख लो क्या है। मैंने देखा वो पानी की पीने की थी ही नहीं कुछ। जो बच्चा उस वहां जाकर मेहनत करेगा, एक्सरसाइज करेगा, रेस लाओगा, उसको पीने का भी चाहिए, नहाने का भी पानी चाहिए। तो वो मैंने अपने पास से ही वहीं जब व्यवस्था करवाई, वहां ट्यूबवेल लगवा के चालू करवा के उनको दिया। फिर एक समस्या आई, देखा तो वहां एक स्टेडियम मंजूर हो गया था, स्टेडियम बीच में ही रोक दिया गया और चीफ इंजीनियर तो मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला जी ये तो कैंसिल करना पड़ेगा। भाई मेरे गांव में तो अगर स्टेडियम कैंसिल हो गया तो हमने तो बड़े गांव में नहीं पड़ने देगा। बोले नहीं जी यहाँ तो चोआ है, वाटर लेवल ऊंचे है और जो इस बिल्डिंग का बाहर होगा वो उठ नहीं सकता,
इस लेंटर का वजन जो होगा, ये लेंटर का वजन इस पे नहीं आएगा, ये दीवार बैठ जाएंगे नीचे इसमें चोहे में। वाटर लेवल ऊंचा है अपने। मैंने चीफ इंजीनियर से बात करके उसका समाधान कढवाया, मैं कैंसिल नहीं करने देता बिल्कुल भी, इसका समाधान कर दो। इसका अड़की छत का फिर मैंने प्रोविजन बनवाया, दोबारा मंजूर करवाई, दोबारा उसका पैसा मंजूर करवाया और ये भी चालू करवाया। गांव की सड़कों की बात थी, गांव की प्लाटियों की बात थी, गांव के नाले की बात थी, गांव की इसकी चौपाड़ों की बात थी। मैंने कोशिश करी खूब, गांव में पैसा खूब, इतने 5 साल मेरे ख्याल में काम नहीं रुकने दिया। बलबीर जी थे, उससे पहले वो भी थे, काला था। एक बार एक छोटा मैं एपिसोड बता भी देता हूँ। सरपंच वो भगवान ने प्यारे हो गए, वो गांव के बीच में जो स्कूल है लड़कियों का, उसमें प्रोग्राम था, मैं भी आ रहा था। उस सरपंच साहब ने खड़े होकर एक बात कही कि भाई विधायक जी 42 लाख रुपया गांव का आपने वापस भिजवा दिया। मेरे बड़ी चुभी हुआ बात, मैं लियान वाला हूं कि वापस भिजवाने वाला हूं। और जब सरपंच बैठ लिया फिर मैं भी खड़ा हो गया। मगर जब 42 पैसे भी वापस गए तो मैं जिम्मेवार। ये पता नहीं कहां से रेडियो ऑन हो रहा है, मुझे नहीं पता। कोई को आ रहा था या कोई खुद कह रहा था, मुझे नहीं पता क्या था। मैं कहा 42 पैसा भी वापस नहीं जान दिया, और फिर इतना तो मेरा ब्याह था, 42 लाख उल्टा चलेगा तो 84 लाख उल्टा यहां जमा भी करो, उसको इतना भी है। तो उसको फील हुई। मगर मैंने ये बता दिया को आई किसने है, तो उन्होंने बेचारे ने वो विनोद सिंगला जी का नाम ले दिया। मगर मिला टेलीफोन और स्पीकर ऑन कर, वो बोले ये तो 80 जा रहा है। मगर कितने जा रहे हो, स्पीकर पे बात करवा। बोले बात नहीं हो रही, वो टाल मटोल कर दी। इस तरह की छोटी बात कहना और लोगों को ये कहना मेरे प्रति जो है खिलाफ करना, ये थोड़ी ही साजिश थी उस टाइम भी कदे। और एक साजिश भी चाली थी पीछे ही, एक शादी की कोई, उस बात को नहीं मैं कहना चाहूंगा, शुरू करी थी, लेकिन वो मैंने कह दिया भाई मेरे ना मैंने कहीं ये कही ना मैंने करी, इसलिए इस बात को आप काटा मार लो। तो मैं तो भाइयों का हमेशा भाईचारे को बढ़ाने की बात करता हूँ, काम करने की बात करता हूँ, आशीर्वाद पीछे नहीं कसर रखी। आगे फिर ये मौका लग रहा है एक प्लान का, इस एक प्लान में काम ढूंढते फिरोगे के काम करवाना है, गारंटी देता हूं। इस बात का कारण है मैं कति खाली हूं समाज के काम के लिए। एक होया करो काम धंधे में उलझ गया, कति खाली, रिटायरमेंट दे दी सारे वो पार पे। ज्ञान है, पीछे तजर्बा देखा होगा मेरा, ज्ञान है काम करवाने का, लगन है, ईमानदारी भी है। नहीं तो पिसाया 5 आदमी धड़ा तो इसे उसे में बढ़ जा कड़े तो खाऊं, ये भी चक्कर पड़े हैं। तो इसलिए एक मौका दो, यो आने लग रहा 24 का इलेक्शन, 5 साल थारी बढ़िया सेवा करूंगा। इस इलेक्शन के बाद तो 80 का हो जाऊंगा, फिर मैं भी रिटायरमेंट आने पे भी ले जाऊंगा। भाई यो मौका है, मेरे पे काम ले लो, 5 साल ईमानदारी से काम करके जाऊंगा। 5 से तुमने बरत भी लिया, तजर्बा नहीं जुड़ जाया करे, अब लिखा करें एक्सपीरियंस बताओ कै साल का, तो ये 5 तजर्बा भी जुड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। आज जैसे भी गांव में मैं शुरुआत की तो सभी मेरे साथियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान भाइयों ने, बच्चों ने बहुत प्यार दिया। और जगह जगह जो चाय ठंडे जो अभी हो रहे हैं, मेरे ख्याल में गांव में तो मैंने तो ऐसा लगा है कि शाम तक मैं यहाँ से फारिग नहीं हो सकता। 60, 70, 80 के बरा 100 तक भी पहुंच जाए, इतनी गांव में चाय हो रही है, इतना ठंडा पिलाया जा रहा है, इतनी मैं बताऊं मिठाइयां ले आके खुआई जा रही है। मैं इन आदमियों का एहसान सारी जिंदगी तार नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ। धन्यवाद आप। नंबरदार का पूरा पाया देखो इसे सुना ठीक दमा तो सुना बस भाई बेच में जगह
आजा ये क्या बोले पता दादा देख देख गंदा इतना करेगा